नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। सिंगरौली जिले के दुधमनिया तहसील में किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में आदिवासी बचाओ गांव बचाओ आंदोलन के तहत विशाल जनसभा और रैली आयोजित की गई। हजारों की संख्या में ग्रामीण सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में आंदोलनकारी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर आदिवासी भूमि की सुरक्षा और अधिकारों की मांग उठाई। समिति ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार उद्योगपतियों के दबाव में बिना ग्राम सभा की अनुमति के मिसरगवा आयरन ब्लॉक रॉक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को सौंप रही है और इंटीग्रेट स्टील प्लांट के लिए 1282 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण आदिवासियों की सहमति के बिना किया गया। प्रभावित गांव में बडगड़ा, बसनिया, डला, कपूर, दिया, सेक्ती, पिपरवान और कुसिया प्रमुख है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो मंत्री राधा सिंह के घर का घेराव कर दुधमनिया में स्थायी मोर्चा लगाया जाएगा। ज्ञापन में आदिवासियों को पट्टा देने, भूमि को खसरे में दर्ज करने, शिक्षक, सड़क, पानी, बिजली जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना, पुलिसिया दमन व नशीले पदार्थों की बिक्री रोकना, आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं पर नियंत्रण की मांग रखी गई। इस आंदोलन को इंडिया संगठन समेत कई जन संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ और नेताओं ने ऐलान किया है कि आदिवासियों की जमीन और अधिकारों की सुरक्षा के लिए संघर्ष अंतिम सांस तक जारी रहेगा। नवनियुक्त सिंगरौली ग्रामीण के जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक चितरंगी सरस्वती सिंह जी हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी, यह जो आज आपने ज्ञापन सौंपा है, अपार भीड़ के साथ में सौंपा है, क्या उद्देश्य है? जी देखिए, हमारा उद्देश्य है जो हमारे चितरंगी विधानसभा में 5 गांव हमारे जो कंपनी ले रही है और खासकर हमारे आदिवासी भाई इसमें बसे हैं, इसको बचाने के लिए हमें सभी आदिवासी भाई एक साथ होकर ये ज्ञापन सौंपा गया है कि हमारा जमीन हम ही को रहने दीजिए, दूसरे को न दिया जाए। क्या कंपनी ने लेने का कोई आदेश जारी किया है या सर्वे जारी किया है? आदेश जारी किया है। आदेश जारी किया है। तो कि फिर आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा जमीन हमारे पास रहे, हम दूसरे को नहीं देंगे। जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्ष समिति ने संयुक्त कार्यालय दुधमनिया तहसील में ज्ञापन सौंपा है। यहाँ पर अशोक सिंह पैगाम जी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी, किन किन बिंदुओं पर आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या मुख्य बिंदु हैं? सबसे पहले तो हमारा एक ही मांग है आज जी कि जो नजूल की ज़मीनें हैं, जो 5 पंचायतें हैं दुधमनिया तहसील में और 2 पंचायतें हैं चितरंगी में, 7 पंचायतों के जो भूमि अधिग्रहण की जा रही है स्टील प्लांट के नाम से, हम इसका घोर विरोध करते हैं। क्योंकि यहाँ के आदिवासी जिस गांव में निवास करते हैं वहाँ 10% पट्टा है और 90% में सरकारी ज़मीन पर हम लोग आबाद हैं। हमारे बाबा, दादा, नाना यहीं पर सब आबाद मानी दुनिया से चले गए, पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर किसी ने गलतियाँ की हैं तो जो सरकारें हैं उन्होंने गलतियाँ की हैं, हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। इस देश के हम मूल मालिक हैं, इस देश के असली मालिक आदिवासी है, इस देश के धरती के असली मालिक हैं। हम इसको जल, जंगल, जमीन के खिलाफ हमारी जान भी चली जाएगी, खून भी बहेगी, हम इसके लिए तैयार हैं, हर कदम लड़ने के तैयार हैं। अभी तो आज हम लोग सांकेतिक धरना है, आंदोलन है, घेराव है और आने वाले समय भविष्य में अगर 10 दिवस के अंदर ऐसा कोई कार्रवाई नहीं होती है, हम इसको बड़े स्तर पर हमको जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा, भूख हड़ताल, आमरण अनशन, सारे जो संवैधानिक तरीके हैं, हम संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने तक, प्रशासन तक पहुंचाने तक आवाज़ बुलंद करेंगे। जैसा कि आपने आदिवासी बचाओ गांव बचाओ का नारा दिया है, तो इसमें आप ये बताइए सर किस बिंदु को लेकर के आपने ऐसा नारा दिया? क्या कहाँ पर आदिवासी उजाड़े जा रहे हैं, कहाँ पर ऐसा? सबसे ज़्यादा मेरे गाँव में डाला में एक भी समान कास्ट के वहाँ के एक भी व्यक्ति नहीं है जी। हम वहाँ पर 100% आदिवासी और एससी भाई लोग हैं। उसी तरह से बसनिया में 1-2 परिवारों के अलावा वहाँ भी हम 98-99% आदिवासी हैं। जिन आदिवासी, कपूरदेही ले लीजिए, बाहर से आके लोग बसे होंगे, लेकिन वहाँ पर मूल निवास जो है 100% है। इसलिए मैंने कहा है आदिवासियों जीवन खतरे में है। आदिवासी बचाओ, जीवन बचाओ, गांव बचाओ, ये हमारा संघर्ष का नारा है और इस संघर्ष के लिए, इस नारा को लेकर हम हमेशा सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। अपने मांगों को संवैधानिक तरह से, मैंने कहा ना, संवैधानिक तरह से हम लड़ाई लड़ेंगे और मैं हिम्मत कर रहा हूँ सारे लोगों के साथ में जीतेंगे भी। हो गया। किसान संघर्ष समिति में कितने संगठन हैं?
हमारे एक संगठन है। जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।